हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड मुकरनगर दिल्ली से इम्पैक्ट एकेडमी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश की क्लास हम लोग ने स्टार्ट की है और अभी बिल्कुल बेसिक पर है। मैंने आप कहा कि बिल्कुल 3 से 4 क्लासेस जो लगती है वो बिल्कुल बेसिक को समझने में लगता है, और हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट डे से ही बेसिक्स को छोड़कर टॉप लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो बेसिक में अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करवा देता हूं ताकि सबको ध्यान रहे। सबसे पहले तो मैंने सिलेबस का डिस्कस किया था कि आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा, कि ग्रामर का पार्ट होता है, वोकैब का पार्ट होता है और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है। ग्रामर में क्या क्या आता है वो बता दिया, वोकैब में क्या सेक्शन है वो बता दिया है, और कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा वो बता दिया। ग्रामर को स्टार्ट हम लोग करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स को कहते हैं। वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी जो सेंटेंस है वो वर्ड से बना हुआ होता है, इसलिए वर्ड्स को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड्स जो है सेंटेंस का पार्ट है, वर्ड्स जो है वो सेंटेंस का पार्ट है, इसलिए वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड्स से ही सेंटेंस बना होता है, इसलिए वर्ड्स को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब वर्ड्स में ही गलती होनी है, सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में ही गलती होनी है, सेंटेंस के किसी ना किसी हिस्से में ही गलती होनी है, इसलिए पढ़ना क्या पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि वर्ड का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, और गलती या इंप्रूवमेंट कुछ भी होगा वो किसी ना किसी हिस्से में ही होगा, किसी ना किसी पार्ट में ही होगा सेंटेंस के, इसलिए पढ़ना हमें क्या पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर अगली क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि गलती की जो वजह होती है वो 2 वजह हो सकती है, कि सेंटेंस का जो पार्ट है यानी वर्ड, सिंपल अगर कहें वर्ड, सेंटेंस का पार्ट कौन होता है, वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो गया होगा या गलत जगह पे इस्तेमाल हो गया होगा, या तो गलत तरीके से इस्तेमाल हो गया होगा या फिर गलत जगह पे इस्तेमाल हो गया होगा। यही 2 बातें हैं, यही 2 बातें हो सकती है। तो या तो गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ या फिर गलत जगह पे इस्तेमाल हुआ, ये दो बातें संभव है। फिर मैंने आपको क्या बताई कि अगर गलत जगह पे इस्तेमाल हो गया यानी जगह बदल गया, तो मैंने 2 बातें बताई आपको, दोनों का एग्जाम्पल दिया आपको पिछली क्लास में, कि अगर जगह आपने बदल दिया तो 2 बातें हो सकती है, या तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, जिसकी जरूरत हमको एरर में पड़ती है, इंप्रूवमेंट में पड़ता है, क्लोज टेस्ट में पड़ेगा और कॉम्प्रिहेंशन में आएगा। या दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर वर्ड की जगह बदल दी हमने तो सेंटेंस ही गलत हो जाता है। इसका भी एग्जाम्पल देकर मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि अगर जगह बदल दिया तो हो सकता है सेंटेंस ही गलत हो जाए। तो 2 बातें होती है, अगर जगह बदल देते हैं तो या तो सेंटेंस गलत हो जाता है या फिर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। ये तो जगह की बात थी। और 30% क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 30 to 40% क्वेश्चन जो है जगह की वजह से ही, प्लेस की वजह से ही गलती होती है, और 30% क्वेश्चन जो एग्जाम का होता है, 40% क्वेश्चन होता है वो प्लेस से रिलेटेड होता है। 60% जो क्वेश्चन होते हैं, 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको यूज फंक्शन से रिलेटेड होता है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शंस की, आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन। फंक्शंस का भी एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ समझाया था, आज इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे। हमारे कौन कौन से बच्चे लाइव हैं? नाम पढ़ने के लिए तो मुझे काफी नजदीक जाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग का नाम बहुत छोटा छोटा दिखता है। ममता और का नाम तो पता ही नहीं चल रहा। नीतीश भारद्वाज। भाई इसमें नाम के लिए जो है ऐप पढ़ना कुछ बताना पड़ेगा, इतना छोटा नाम आता है। मोहित और योगेश। ओके। और जो भी बच्चे हैं जो भी लाइव देख रहे हैं क्लास, वो कम से कम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम कुछ भी जरूर कर लें, ताकि हमें पता चले कि सब आप एक्टिव हैं और मुझे नाम पता चले आप सबका, तब के नाम में ले सकूं। अगर आप बिल्कुल सिर्फ देख रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं तो फिर पता नहीं चलता है। ठीक है, सिर्फ देख रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, और फिर आपका नाम जानना भी तो जरूरी है, सबका मैं नाम ले सकूं। इतनी बातें। और ये जो ममता है, मोहित है, नीतीश है, ये सब तो रेगुलर आ रहे हैं। ठीक है, और सब सारे नाम है जो रेगुलर अभी जितने दिन से क्लास शुरू है सब दिन से आप लोग आ रहे हैं। तो आज सैटरडे है, तो सैटरडे को कुछ लोग वीकेंड पे चले जाते हैं, सोचते हैं सैटरडे को ऑफ भी क्लास रहेगी, लेकिन सैटरडे हो या संडे हो क्लासेस ऑफ नहीं रहा करेंगी। ऑनलाइन क्लासेस आप कभी भी देख सकते हैं। तो सैटरडे को भी क्लास चलेगी और संडे को भी क्लास चलेगी, सैटरडे को भी क्लास चलेगी और संडे को भी क्लास चलेगी। आज हम लोग फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन, अब फंक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसकी बात करें।
फंक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसकी बात करते हैं। फंक्शंस। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक ही वर्ड, जैसे एक ही इंसान, मैं टीचर भी हूं, मैं किसी का भाई भी हो सकता हूं, मैं किसी का बाप भी हो सकता हूं, मैं किसी का बेटा भी हो सकता हूं। तो कोई अगर ये कहेगा कि जो बाप है वो बेटा नहीं हो सकता, वो भाई नहीं हो सकता, वो चाचा नहीं हो सकता, वो ताऊ नहीं हो सकता, तो ये बात नहीं है ना। एक ही इंसान जो है वो भाई भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से जो वर्ड है इंग्लिश का, वो भी कई तरह से यूज होता है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ अभी तक, जो नाउन है वो हमेशा नाउन ही रहेगा, नाउन कभी वर्ब नहीं हो सकता। तो कल मैंने आपके बुक के एग्जाम्पल के साथ आपको बताया था कि बुक सिंगुलर भी है, बुक प्लूरल भी है, बुक नाउन भी है, बुक वर्ब भी है, बुक एडजेक्टिव भी है। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि इंग्लिश का जो कोई वर्ड है, इंग्लिश का जो कोई वर्ड है वो कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। इंग्लिश का कोई वर्ड कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, और ये मान के चलना कि नाउन हमेशा नाउन ही रहेगा, ये गलत है। ये अगर आप मानेंगे तो आपकी इंग्लिश की नॉलेज हमेशा अधूरी रह जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पेरियोडिक टेबल है, पेरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि 100 एलिमेंट्स है, 120 एलिमेंट्स है, उसे डिवाइड करने के लिए एक बेस चाहिए था। तो कई साल लग गए, 1816 से ढूंढना शुरू किया था मेंडल या मेंडलीव से, और 1940 में जब एटॉमिक नंबर आया तब जाके पेरियोडिक टेबल बना। और वो भी पेरियोडिक टेबल जो है वो परफेक्ट नहीं है, उसमें भी 20 एलिमेंट्स जो है बाहर है। तो 100 या 120 एलिमेंट्स है, उसे प्रॉपर वे में अरेंज करने में 100 इयर्स लग गया, और उसके बाद भी 20 एलिमेंट्स अभी भी पेरियोडिक टेबल से बाहर है। तो इंग्लिश में तो 1.5 लाख से ज्यादा वर्ड है। अब जब इसे अरेंज करने की बारी आई होगी तो कितना मुश्किल हुआ होगा, आप सोच के देखो कि 100 एलिमेंट्स को जब सिस्टमेटिक अरेंज करने की बारी आई तो आज तक अरेंज नहीं पाया, सिर्फ 100 एलिमेंट्स। और इंग्लिश में 1.5 लाख से ज्यादा वर्ड है। तो 1.5 लाख से ज्यादा वर्ड, वो भी इंसान का बनाया हुआ जो कि बिना लॉजिक का बना था, तो उसको अरेंज करना कितना मुश्किल होगा, आप सोच सकते हो। इसी वजह से कई लैंग्वेज ऐसे हैं जिसका आज तक ग्रामर नहीं बना है। इंडिया में आप देखो कई लैंग्वेजेस का ग्रामर, जिसका ग्रामर नहीं है। जैसे भोजपुरी बोलने वाले कितने लोगों की संख्या है, लेकिन ग्रामर नहीं है। हरियाणवी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 4 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन ग्रामर नहीं है। तो ग्रामर बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो सोचो इंग्लिश में ग्रामर बनाने में कितनी डिफिकल्टी हुई होगी। तो जो आधार निकाला उन्होंने, आधार वो यही फंक्शन था बांटने का। इस बात को जो पॉइंट में लिखा रहा हूं इसको जरा लिखिए, इसको लिखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश हैव बीन divided on the basis of their functions। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम पढ़ लू मैं सबका, कौन कौन है। राजेंद्र, ओके आ गए राजेंद्र। प्रजापति, ममता, विवेक, विजय, नीतीश, मोहित, ओके। और कई ऐसे बच्चे हैं जो अपना कुछ भी मैसेज चैट नहीं कर रहे हैं, अपना क्लास बैठकर देख रहे हैं आराम से, अच्छी बात है। जो बोलना नहीं चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं, तो वो खामोशी रहे, लेकिन बोल लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। इसको हिंदी में लिखिए। मैंने तो इंग्लिश में तो लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में लिख लेना है, इंग्लिश में भी लिखना है और साथ साथ हिंदी में भी लिखना है। और कुछ भी समझ में अगर ना आए, कहीं दिक्कत है, तो तुरंत पूछना भी होता है। ये नहीं कि आप सोचेंगे मैं क्या, मैं देखो बार बार चल के जाता हूं आपके सामने आपका कमेंट देखने के लिए, कहीं किसी को डाउट तो नहीं कुछ है। तो ये मत समझिएगा कि ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं तो आपके डाउट्स को मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। आप कुछ भी पूछेंगे, कोई भी डाउट पूछेंगे तो तुरंत बताऊंगा, इसलिए डाउट कुछ भी हो तो तुरंत बता दीजिए, तुरंत बताइएगा।
बाद में भी अगर डाउट हो तो भी जब नेक्स्ट क्लास में आप आते हैं तो उसमें पूछ लीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूं। ठीक है, हमेशा क्लियर कर दो। इसको हिंदी में लिखिए कि इंग्लिश के शब्दों को उनके काम के आधार पर बांटा गया है। इंग्लिश के शब्दों को उनके काम के आधार पर बांटा गया है। द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश के शब्द हैव बीन डिवाइडेड, डिवाइड मतलब क्या, बांटना, हैव बीन डिवाइडेड, बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब के आधार पर, किसके आधार पे, ऑफ देयर फंक्शंस, उसके काम के आधार पे। इंग्लिश के शब्दों को उसके काम के आधार पे बांटा गया है। देखो मेरे हिसाब से चलोगे, जो बातें मैं कहता हूं वो अगर मानोगे तो 20 में 20 और 25 में 25 और 30 में 30 आएंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत ऊपर तक जा चुके हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी, आर्मी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंक। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज की डेट में नहीं है। कोई गवर्नमेंट का ऐसा ऑफिस नहीं है। ये हालांकि ज्यादा उम्र नहीं है मेरी, लेकिन कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट नहीं है जहां मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ना हो। कितने जज, कितने आईएएस, कितने आईपीएस बड़े पर हैं, एनडीए, सीडीएस। लेकिन वो बच्चे थे जो जितना मैं कहता था वो कर देते थे। जितना आपके साथ भी यही है, जितना मैं कहता हूं उतना कर लो। दुनिया क्या कहती है उसे भूल जाओ, मैं जो कह रहा हूं वो कर लो, देखो क्या होता है। The words of English have been divided on the basis of their functions। कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको उनके काम के आधार पे बांटा गया, काम के आधार पे। अब यहां सवाल उठा, काम का क्या मतलब? तो काम का ये मतलब है कि जैसे अब मैं बोल रहा हूं और आप जरा ध्यान देना कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड उठा के देखो तो वो या तो किसी का नाम है, कोई वर्ड उठा के देख लो, नेम है, नाम है। जैसे आप कह रहे हो बॉय, गर्ल, बुक, कोई वर्ड उठा के देख लो, बुक, पेन, कोई पेन, पेंसिल, इंडिया, रोड, या तो नाम है। फैन, कैमरा, पेन, पेंसिल, हाउस, रूफ, ब्रिंजाल, एप्पल, मैंगो, बनाना, कुछ भी को नाम है, यानी नाम है। बहुत सारे वर्ड जो है वो नाम, कोई वर्ड उठा के देखिए, या तो नाम है या फिर क्या है, फॉर नेम, कि इन्हीं नाम के लिए आ सकता है, ऐसा हो सकता है। ये जो नाम है इसी नाम के लिए आ सकता है। ऐसे बॉय है तो बॉय के लिए ही आ गया, गर्ल है तो उसके लिए सी आ गया, बुक है उसके लिए या तो इट आ गया, या दिस आ गया, या दैट आ गया। यही तो है, बुक को कभी इट कह देते हैं, कभी दिस कह देते हैं, कभी दैट कह देते हैं। ये सारा वर्ड जो है फॉर नेम तो ही है। तो इंग्लिश में जितने वर्ड उठाकर देखते हैं, जो भी वर्ड है वो क्या होता है, या तो किसी का नाम हो जाता है या नाम के लिए आ गया, या फिर क्या हो सकता है कि जैसे ये नाम है, ठीक है, ये नाम है, इस नाम को एक्सप्लेन करता है, यही हो सकता है। जैसे क्या करता है, एक्सप्लेन अ नेम, किसी नाम को एक्सप्लेन। जैसे कोई पूछेगा कि मैं कैसा हूं तो मुझे एक्सप्लेन करना था, आप क्या बताएंगे कि सर सांवले हैं, या सर काले हैं, या सर मोटे हैं, या सर पतले हैं, या सर लंबे हैं, या सर नाटे हैं, यही सब तो बोलोगे। तो ये मुझे एक्सप्लेन करना ही तो है। मैं पूछूंगा ये पेन कैसा है, तो आप एक्सप्लेन करोगे ये पेन जो है ना, ये थोड़ा सा व्हाइट दिखता है, थोड़ा सा ब्राउन दिखता है, ये इसका जो शेप है वो इधर पॉइंटेड है, इधर जो है फ्लैट है, ये तो बात करोगे आप। तो या तो नेम को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, किसी भी नेम को एक्सप्लेन, जैसे हम कहते हैं गुड, तो एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो कैसा है, बैड एक्सप्रेशन दे रहे हैं कैसा है, रेड, ग्रीन, 10, 15, फ्यू, सम। तो नेम के विषय में कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक्सप्रेशन कह लो या फिर इन्फॉर्म करना, नेम के विषय में कुछ ना कुछ बताना, इन्फॉर्म, INF, इन्फॉर्म करना। अब देखो हुआ क्या, जो नेम था उसी को फिर मैंने पिछली क्लास में क्या कहा था, कोडेड लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। यहां पर किसका इस्तेमाल होता है, कोडेड लैंग्वेज का। तो जो सिर्फ नेम था, सिर्फ और सिर्फ नेम था, उसका नाम रख दिया नाउन। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आप जब नाउन कहते हो तो नेम कहते हो,
या जितने भी नेम हैं वो सारे नाउन है। आप इस बात को भूल जाओ कि नेम पर्सन का है कि प्लेस का है कि थिंग का है कि किसका है, ये सब कहने से और सिमट जाते हैं। नेम है तो नाउन है, चाहे वो नेम किसका है। अगर आपने ऐसा डिफिनेशन याद कर रखा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो कोई भी आपको फंसा देगा। कोई भी आपसे ऐसे पूछेगा ठीक है नाउन नेम पर्सन प्लेस और थिंग, चलो डेथ क्या है, डेथ बताओ तो डेथ नाउन है कि नहीं है, आप कहोगे पता नहीं यार। और बोल भी दोगे नाउन तो कहेगा डेथ तो ना, तो नाउन का नाम, ये नेम पर्सन का नेम है, ना ही कोई प्लेस का नेम है डेथ, ना ही किसी थिंग का नाम है। कोई पूछ देगा आप चलो कारगिल वॉर, कि कारगिल वॉर क्या है, कारगिल वॉर क्या है, नाउन है कि नहीं, तो आप कहोगे नाउन तो है, लेकिन वो पूछेगा कारगिल वॉर तो ना तो पर्सन का नाम है ना ही प्लेस का नाम, प्लेस का नाम तो सिर्फ कारगिल है, कारगिल वॉर तो प्लेस का नाम नहीं है ना, ना ही किसी थिंग का नाम है, कारगिल वॉर कोई चीज का भी नाम नहीं है। तो ऐसे पर्सन प्लेस और थिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल क्या समझना कि नाम है तो नाउन ही है, ठीक है, नाउन है तो नाउन ही है। अब इसी तरह से इंग्लिश में फोर के लिए एक वर्ड यूज होता है, फोर के लिए देखिएगा एक वर्ड यूज होता है प्रो। आप कई बार देखेंगे, आपको ये वर्ड कई बार मिलेगा, जैसे प्रो इंडियन, तो प्रो इंडियन कहते हैं, इसका मतलब इंडिया के लिए। प्रो अमेरिकन, तो इसका मतलब क्या होता है, अमेरिका के लिए। यानी प्रो जो है फोर वर्ड का सिनोनिम्स है प्रो। और नेम का क्या हो गया, नाउन, तो इसलिए इसका नाम जो है ही शी इट दिस, इसका नाम ही रख दिया प्रो नाउन। प्रो का मतलब हो गया फोर, नाउन का मतलब हो गया नेम। तो जितने भी नेम के लिए वर्ड आए वो सारे प्रोनाउन हो गए, जितने नेम के लिए वर्ड आए वो सारे के सारे क्या हो गए, तो प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, नेम। ये सारे के सारे वर्ड क्या हो गए, ये सारे के सारे वर्ड हो गए प्रोनाउन। क्यों हो गए प्रोनाउन, क्योंकि नेम के लिए थे। तो इसका मतलब इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं वो या तो किसी नाम के लिए हैं या नाम के लिए आते हैं। अगर नाम के लिए आ रहे हैं तो प्रोनाउन है, या फिर नाम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नाम के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं नेम के विषय में, कि जो नाउन है वो गोरा है, काला है, पतला है, मोटा है, छोटा है, एक है, अधिक है, कम है, ज्यादा है। तो जो इस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा था उसका भी एक टेक्निकल नाम रख दिया, और उसका नाम रख दिया एडजेक्टिव। उसका नाम क्या रख दिया, एडजेक्टिव, जो नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा था। जैसे सपोज करो कि कोई कह रहा है गुड, कोई कह रहा है बैड, कोई कह रहा है ओल्ड, कोई कह रहा है यंग, कोई कह रहा है न्यू, कोई कह रहा है रिच, कोई कह रहा है पुअर, कोई कह रहा है सम, कोई कह रहा है लिटिल, कोई कह रहा है ए लिटिल, कोई कह रहा है मैनी, कोई कह रहा है माय, कोई कह रहा है योर, कोई कह रहा है हिज, समझ में आ रही बात, कोई कह रहा है रेड, कोई कह रहा है ग्रीन, कोई कह रहा है राउंड, एटसेट्रा। ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। अब समझ में आया क्यों है एडजेक्टिव, क्योंकि ये सारे वर्ड नाउन के विषय में बताते हैं। चाहे नाउन का शेप बता दे, चाहे नाउन का साइज बता दे, चाहे नाउन का कलर बता दे, नेम के विषय में बताएंगे, चाहे कुछ ना कुछ बताएंगे, नेम के विषय में बताएंगे। कोई जो नेम का मतलब क्या, नाउन। अब इस नेम के विषय में ये चाहे कुछ भी बताए, चाहे इसके शेप के विषय में बताए, चाहे इसके साइज के विषय में बताए, चाहे इसके कलर के विषय में बताए, नाउन है तो कई चीजें होंगी। चाहे इसके मेरिट के विषय में बताए, मेरिट का मतलब क्या होता है, गुण, मेरिट का मतलब क्या है, गुण, कोई अच्छी अच्छी बात। या डिमेरिट के विषय में बताए, अवगुण के विषय में बताए। जैसे कि हम कह रहे हैं गुड तो ये क्या, मेरिट है। हम कह रहे हैं लेबोरियस तो ये मेरिट है। हम कहते हैं लेजी, डिमेरिट है। हम कहते हैं फुलिश, डिमेरिट है। हम कहते हैं हार्ड वर्किंग तो ये क्या, मेरिट है। तो इंसान में मेरिट भी हो सकता है, डिमेरिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर बताएगा, जैसे हम कहते हैं फ्यू, तो नंबर किसी नेम का ही तो होगा। चेयर है, बेंच है, डेस्क है, कॉ है, बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमेन है, प्लांट है, इन सब की नंबर होगा। या फिर कुछ ऐसी चीज जिसकी क्वांटिटी हो गई, जैसे पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, पत्थर है, मिट्टी है, इन सब का नंबर नहीं होगा। लेकिन है तो ये नाउन ही, मिट्टी नाउन ही है ना, किसी चीज का नेम है। पानी नाउन ही तो है, दूध नाउन ही तो है, पेट्रोल नाउन ही तो है, क्योंकि नाम है किसी ना किसी चीज का। अब इसको गिन तो सकते नहीं, तो इसका क्या होगा, मात्रा होगा। तो हम कहेंगे मच, कहेंगे वेरी मच, कहेंगे ए लॉट ऑफ, कहेंगे प्लेंटी ऑफ, कहेंगे। तो ये सब क्या होगा, नाउन के विषय में बता रहा है, उसके मात्रा के विषय में बता रहा है ना, उसके
मात्रा के विषय में बता रहा है। तो कोई चीज नाउन का संख्या बताएगा, कोई चीज नाउन की मात्रा बताएगा। मात्रा का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या? मात्रा, अमाउंट जिसको कहते हैं। तो नाउन का शेप बताइए, चाहे साइज बताइए, चाहे कलर बताइए, चाहे मेरिट बताइए, चाहे डिमेरिट बताइए, चाहे संख्या बताइए, चाहे मात्रा बताइए, ये सब चीजें अगर बता रहे हैं एटसेट्रा, तो ये सारी चीजें बताने वाले क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव एक दूसरे से रिलेटेड है। नाउन है इसलिए प्रोनाउन है, और नाउन है इसलिए एडजेक्टिव है। अगर नाउन खत्म हो जाए तो प्रोनाउन अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर बॉय होता ही नहीं तो ही किसको कहते हैं? गर्ल होती ही नहीं तो शी किसको कहते हैं? गर्ल है इसलिए सी है, बॉय है इसलिए ही है। अगर कोई पेन है, कोई ऑब्जेक्ट है, तभी तो दिस और दैट है। कोई चीज ही नहीं होती तो यार क्या नजदीक है क्या दूर है? कोई चीज हमसे नजदीक है तो हम दिस करें, कोई चीज हमसे दूर है तो हम दैट करें। कोई चीज ही नहीं, कोई नाम ही नहीं, तो फिर क्या नजदीक क्या दूर? तो नाउन है इसलिए प्रोनाउन है। हम हैं तभी तो टॉल और स्मॉल की बात हो रही है, और गुड और बैड की बात। कोई चीज ही अगर नहीं होता तो ना तो कोई शेप वाला वर्ड होता, ना साइज वाला वर्ड होता, ना कलर। है अलग अलग तरह की चीज है, इसलिए अलग अलग तरह के रंग हैं, अलग अलग के गुण हैं, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है। कोई अलग तरह का, कोई अलग तरह का, कोई अलग तरह का, कोई अलग तरह का है। कोई कोई अब मोटा था, कोई छोटा था, कोई गोल था, कोई कैसा था, तो बनाना पड़ा। अगर सारे नाउन को ही खत्म कर दें तो अपने आप प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, अपने आप एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, वो क्या काम करते हैं? या तो नाम का काम करते हैं, या नाम के लिए आते हैं, या नाम के विषय में कुछ बताते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? या फिर क्या होता है? या फिर क्या होता है? कोई एक्शन बताते हैं। एक्शन यानी क्या? वर्क। जैसे कोई कह रहा है प्ले, मूव, वेट, ईट, हेल्प, ब्रिंग। ये सब क्या है? कोई काम बता रहा है। अब काम बताने वाले वर्ड का कोडिंग क्या कर दिया? उसका नाम रख दिया वर्ड। वैसे भी कोई नाउन होगा तो काम करेगा, इंसान है तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा। खेलेगा, कूदेगा, हंसेगा, रोएगा, बोलेगा, मारेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, गुनगुनाएगा, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। नाउन है तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही करेगा। तो जितने भी काम वाले वर्ड थे, मोटा मोटी, उसको क्या कह दिया? वर्ब कह दिया। अब देखो, जब काम होगा, अगर काम होगा तो काम होने की कहीं ना कहीं जगह होगी, कोई ना कोई समय होगा। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो एक काम कर रहा हूँ, इस पढ़ाने का टाइम है ना, आप कहते हैं 6:15 बजे पढ़ाते हैं, या आप कहते हैं शाम में पढ़ाते हैं, या आप कहते हैं रात में पढ़ाते हैं, या फिर कहा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या आप कहते हैं बहुत खराब पढ़ाते हैं। ऐसा ही होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये भी काम है, तो बहुत अच्छी आवाज है, बहुत बहुत खराब आवाज है, मतलब बहुत ऊंची आवाज है, बहुत नीची आवाज है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ तो ये ऊंची कह रहे हैं या नीची कह रहे हैं, या अच्छी कह रहे हैं या बुरी कह रहे हैं, ये क्या है? काम के विषय में बता रहे हैं कि सुबह में पढ़ा रहे हैं, शाम में पढ़ा रहे हैं, तो ये सब क्या है? काम का समय बताए, क्लास में बता रहे हैं, स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं, रोड पे पढ़ा रहे हैं, मुखरीनगर में पढ़ा रहे हैं, रोहतक में पढ़ा रहे हैं, सांपला में पढ़ा रहे हैं, हरियाणा में पढ़ा रहे हैं, महाराष्ट्र में पढ़ा रहे हैं, इंग्लैंड पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने की जगह भी होती है। यानी अगर कोई एक्शन होता है, कोई अगर काम होता है, कोई अगर काम है, अगर कोई वर्ब है, कोई एक्शन है, तो फिर उसके विषय में कई बातें हो सकती है कि वो काम कैसे हो रहा है, लोग ये पूछेगा। जैसे कहते वो जल्दी जल्दी पढ़ा रहा है, वो तेजी से पढ़ा रहा है, वो धीरे धीरे पढ़ा रहा है, वो मजे से पढ़ा रहा है, वो हाउ कैसे पढ़ा रहा है। या आप कहते हैं कि वो मुखरी नगर में पढ़ा रहा है, वो अपने कमरे में पढ़ा रहा है, वो अपने स्टूडियो में पढ़ा रहा है, वो बाजार में पढ़ा रहा है, वो शहर में पढ़ा रहा है, वो गांव में पढ़ा रहा है। तो ये क्या है? प्लेस। कहाँ पढ़ा रहा है भाई? तो ये प्लेस बताना हुआ है। यानी काम होगा तो वो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये भी हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है? कब, कि सुबह में पढ़ा रहा है, दोपहर में पढ़ा रहा है, शाम में पढ़ा रहा है, जनवरी में पढ़ा रहा है, फरवरी में पढ़ा रहा है, 1920 में पढ़ाया, 1921 में पढ़ाया। व्हेन टाइम होगा। कितना पढ़ाया ये भी हो सकता है, हाउ मच, कितने पढ़ाया। ठीक है, कि बहुत ज्यादा पढ़ाया, बहुत कम पढ़ाया, हल्का पढ़ाया, कुछ भी हो सकता है। हाउ मच भी हो सकता है, काम कैसे ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है। तो ये सारी चीजें जो है, या कहते हैं हमेशा पढ़ाता है, कभी कभार पढ़ाता है, तो फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। क्या हो सकता है? फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, FREQUENC, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या हुआ?
बारंबार, कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, कोई काम किसी तो जैसे कहते हैं वो हमेशा पढ़ाता, ऑलवेज, कभी कभी पढ़ाता, समटाइम्स, कभी नहीं पढ़ाता, नेवर। तो ये सब क्या है, नेवर है, समटाइम्स है, शायद ही पढ़ाता है, हार्डली, तो हार्डली है, सेल्डम है, ऑलवेज है, नेवर है, एवर है, समटाइम्स है, ये सब क्या है, एडवर्ब है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम के विषय में कुछ ऐड करता है, ये सब क्या हुआ, ऐड करना, ये तो हुआ। ये सब क्या हुआ कि एक्शन के विषय में, वर्ब के विषय में कुछ ऐड करता है, कुछ जोड़ता है। और क्या जोड़ता है कि काम कैसे हुआ, काम कब हुआ, काम कैसे हुआ, काम क्यों हुआ, काम कितना हुआ, काम कितनी बार हुआ है। तो जो काम के विषय में बताएगा, जो काम के विषय में बता रहा, काम होगा तो होगा ना भाई, काम कोई हो रहा है तो काम कोई हो रहा है, तो काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, कितनी बार हो रही है, ये सब तो बातें होंगी। ये सब चीजें जो बताएगा तो उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब। अब देखिए एडवर्ब और एडजेक्टिव में कितना फर्क है, कि बहुत ज्यादा फर्क है। एडवर्ब हमेशा काम के विषय में बता रहा है कि काम कैसे हुआ, काम क्यों हुआ, काम कब हुआ। तो बुढ़ा कोई एडवर्ब नहीं हुआ, क्योंकि ये काम के विषय में नहीं बता रहा है। अमीर कोई एडवर्ब नहीं, ये तो नाउन के विषय में बता रहा है कि नाउन कैसा, अमीर है कि गरीब है, बुढ़ा है कि जवान है, नाउन का एक्सप्रेशन कर रहा है। ठीक है, तो नाउन और एडवर्ब और एडजेक्टिव को पहचानना कितना आसान है। एडजेक्टिव हमेशा किसकी बात करता है, किसी ऑब्जेक्ट की बात करता है, किसी चीज की बात करता है, किसी वस्तु की बात करता है, किसी नाम की बात करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका नाम होगा। दुनिया में जितनी ऑब्जेक्ट है सबका नाम है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट की बात करता है, नेम की बात करता है। और एडवर्ब किसकी बात करता है, काम की बात करता है, वर्ब की बात करता है। और वर्ब की कैसी बात करता है कि वर्ब कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो जैसे अगर हम लिखते हैं इस तरह के वर्ड्स, अगर हम लिखते हैं ऑलवेज, या हम लिखते हैं समटाइम्स, या हम लिखते हैं नेवर, या हम लिखते हैं एवर, या हम लिखते हैं हार्डली, कि शायद ही, या हम लिखते हैं स्कार्सली, या हम लिखते हैं नाउ, या हम लिखते हैं देन, या हम लिखते हैं यस्टरडे, या हम लिखते हैं टुडे, या हम लिखते हैं सून, या हम लिखते हैं लेट। तो ये सारा क्या वर्ड है, ये सारे वर्ड क्या है, ये सारे एडवर्ब हैं। क्योंकि ये काम क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये सब बताता है। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, ये सब एडवर्ब है। हम कहते हैं समवेयर, एनीवेयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, ये सब क्या है, एडवर्ब है। समझ में आ गई बात, क्यों है एडवर्ब, क्योंकि ये सारे वर्ड बताएगा काम कैसे हुआ, काम क्यों हुआ, काम कब हुआ, काम मतलब जो काम के होने का समय बता दे, काम के होने का तरीका। भाई हम कहते हैं स्लोली, तो क्या है, धीरे धीरे। तो काम होने का तरीका है ना, धीरे धीरे, धीरे 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 खा रहा हुआ, धीरे धीरे हंस रहा है। कह रहा है हैप्पीली, मतलब क्या हुआ, खुशी खुशी, हैप्पीली, बहुत खुशी खुशी काम कर रहा है। तो ये क्या एडवर्ब हुआ। ठीक है, तो जो काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है, कितना हो रहा है, इस तरह की बातों को बताएगा, उसको एडवर्ब कहेंगे। तो जो भी वर्ड है ये, यानी जितने भी वर्ड है, या तो किसी का नाम है, या नाम के लिए आ रहा है, या नाम के विषय में बता रहा है, या काम है, या काम के विषय में बता रहा है। या फिर क्या होता है, और क्या हो सकता है, तो और ये हो सकता है कि या तो कोई वर्ड क्या बताएगा, पोजीशन बताता है, या लोकेशन बताता है, या डायरेक्शन बताता है। जैसे हम कहते हैं ऑन, जैसे हम कहते हैं इन, जैसे हम कहते हैं इनटू, जैसे हम कहते हैं टू, जैसे हम कहते हैं फ्रॉम, जैसे हम कह रहे हैं बिटवीन। तो इस तरह के वर्ड्स क्या बताते हैं, पोजीशन लोकेशन बताते हैं। जैसे कहते हैं सीता इज स्टैंडिंग, राम इज स्टैंडिंग बिटवीन सीता एंड लक्ष्मण, राम इज स्टैंडिंग बिटवीन सीता एंड लक्ष्मण। या हम कहते हैं यू आर सिटिंग बिटवीन योर father and mother, he is coming from school, he is going to school, he is sitting in the garden, he jumped into the river। ये सारा क्या बता रहा है, क्वेश्चन। या he is sitting in the room, he is sitting on the tree।
द पेन इज ऑन द टेबल, ये सारा क्या बता रहा है? ये पोजीशन लोकेशन बता रहा है। ठीक है ना, हम लिखते हैं ऑन द टेबल, या लिख रहे हैं इन द रूम, या हम लिख रहे हैं एट द डोर। तो ये सब क्या बता रहा है? पोजीशन लोकेशन डायरेक्शन तो बता रहा है। तो जो वर्ड पोजीशन लोकेशन डायरेक्शन बता रहा था उसका स्पेशल नाम क्या रख दिया? प्रीपोजिशन। क्योंकि पोजीशन लोकेशन डायरेक्शन बता रहा था इसलिए उसका नाम रख दिया प्रीपोजिशन। क्या नाम रख दिया? प्रीपोजिशन। पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ भेज दिया करें, ओके। क्यों आप लोग बनाते ना, पीडीएफ भी मैं भेज दिया करूंगा, लेकिन लिखो सारा खुद से। पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, पीडीएफ भी भेज दूंगा, पीडीएफ भी बना दिया करूंगा। लेकिन इन सब चीजों को खुद से लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और साथ साथ लिखोगे तो और अच्छी बात है। नहीं तो पीडीएफ तो मैं पहले ही बता रखा हूं कि पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। प्रीपोजिशन, और टाइम में देता हूं, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी रहती है। टाइम आप आराम से लिख लिया करो, या अभी जैसे अभी लिख रहे होते हो तभी आप, अगर लगता है कि मैं ज्यादा स्पीड में चल रहा हूं या ज्यादा स्पीड हो जाए तो मैसेज कर दिया करो कि सर आराम से मुझे लिखने दो, ऐसा ऐसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि फटाफट खत्म करना है। जैसे आपकी ऑफलाइन क्लास होती है आप बिल्कुल वैसा ही समझो कि आराम से लिख लिया करो, और अगर आप लिखने में दिक्कत होती है तो आप बोल दिया करो कि सर रुक जाओ अभी हम लोग लिख रहे हैं, और जब आप बोलोगे कि हाँ हमने लिख लिया तब मैं आगे की चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखोगे, आप ही के लिए पढ़ा रहा हूं तो आपके हिसाब से ही चलूंगा, आपके हिसाब से, आपको जो सुविधा होगा, आपको जो बेनिफिट होगा। तो आप आराम से लिख लिया करो, आप पीडीएफ के भरोसे मत रहो। ठीक है, पीडीएफ तो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं वो अलग बात है, लेकिन पीडीएफ के भरोसे इसलिए जा रहे हैं कि अभी हम फटाफट, अभी नहीं लिखोगे तो बाद में एक्स्ट्रा मेहनत पड़ेगा। तो अभी साथ साथ लिखो, और अगर नहीं लिख पाते हो तो बोल दो कि सर अभी नहीं लिखे हैं, 2 मिनट रुक जाइए फिर हमें लिखाइएगा। आप मैसेज कर दिया करो फटाफट। ठीक है, आराम से लिखने के बाद। क्लियर है सबको? अंकित, राजेंद्र, प्रजापति, जगदीश, ममता, विवेक, विजय, योगेश, नीतीश, मोहित। देखिए कितने लोग हैं, और जवाब 4-5 नाम का मतलब पढ़ पा रहा हूं मैं। नीतीश है, मोहित है, ममता है, अभी लोग 4-5 नाम का नाम ही याद हो जाएगा मुझे तो सबका 1-2 दिन में। क्लियर है? ओके, नीतीश कह रहे हैं क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। और सबको साथ साथ लिख लिया करो। ठीक है, लिख लोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट, अगर साथ साथ लिख लोगे, क्योंकि मान लो कि कल को पीडीएफ है, पीडीएफ से कुछ कॉपी करने में उस समय अगर दिक्कत होगी या कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा कि फिर सर से पूछेंगे, डाउट होगा, ये होगा। समझ रहे हो मेरी बात? पीडीएफ मैंने दे भी दिया, दे तो दूंगा ही मैं, तो उस समय से जब आप कॉपी लिखना तो पड़ेगा आपको, नोटबुक में तो डाउन लिखना ही पड़ेगा। और उस समय अगर कोई बात क्लियर नहीं होगी तो फिर आपको जब पूछने उस समय चाहोगे तो फिर आपको थोड़ा सा लेट लग जाएगा प्रोसेस में, कि आप फिर किसी का नंबर लोगे, फिर मेरे नंबर लोगे, फिर मुझसे पूछोगे, फिर ये वो। इससे बढ़िया है कि अभी साथ साथ लिखते जाओ, और अगर लिख नहीं पा रहे तो मुझे लिख दो। और इसमें तो क्या होता है, पेज वापस आ जाता है। ये सपोज करोगे कि मुझे आपको पिछले पेज का दिखाना था, नहीं लिखा दिया, आ गया। इससे पिछले पेज को आप नहीं लिख पाए तो फिर ये आ गया। तब कहीं भी कहोगे कि ऐसा नहीं, तो व्हाइट बोर्ड तो है नहीं कि मैंने मिटा दिया तो गायब हो गया। आप तो कहोगे सर मैंने पिछले पेज वाला नहीं लिखा तो मैं उसको वापस ला दूंगा, अपना आराम से लिख लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि फिर हाथों हाथ समस्या खत्म होती रहेगी और फिर कोई दिक्कत आपको कभी नहीं होगी। ठीक है, एकदम अपनी क्लास समझो, अपना समझो। भले मैं दिल्ली में हूँ, मुखर्जी नगर में हूँ, लेकिन फोन के साथ मैं आपके कमरे में बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, और बिल्कुल आपके पास हूँ, बिल्कुल दूर नहीं हूँ, आपके लिए हूँ, आपके साथ हूँ। जहां आओ आप, मैं वहीं हूँ। ये तो टेक्नोलॉजी की सुविधा है, इसलिए तो क्लास वाले सर तो थोड़े से दूर भी हो जाते हैं, मैं तो बिल्कुल आपके पास बैठा हूँ, और जो कहोगे वो उसके हिसाब से मैं काम कर दूंगा। ठीक है, प्रीपोजिशन समझ गए? समझ लिया प्रीपोजिशन? लिख लिया सारे वर्ड्स को? तो अभी तक की बात क्या हुई कि जितने भी इंग्लिश में वर्ड है, या तो वो किसी का नाम है, या फिर नाम के लिए आ रहा है, या फिर नाम के विषय में कुछ बता रहा है, उसका शेप, साइज, कलर, मैरिड, डिमेरिड, या फिर काम बता रहा है, या काम क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये बता रहा है, या फिर पोजीशन, लोकेशन, डायरेक्शन बता रहा है। जो पोजीशन, लोकेशन, डायरेक्शन बता रहा है उसका नाम प्रीपोजिशन रख दिया। नाम जैसा काम, इसका मतलब क्या, काम के हिसाब से नाम रखते जा रहे हैं, काम के हिसाब से नाम रखते जा रहे हैं। फिर देखा कुछ ऐसे वर्ड है जैसे एंड है,
नॉट ओनली बट ऑल्सो है, या आइदर के साथ और है, या नाइदर के साथ नॉर है। तो ये देखा गया ये क्या करता है, या एज वेल एज है एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स को देखा भाई ये क्या करता है। तो देखा गया कि कुछ वर्ड ऐसे जो क्या करता है, कनेक्ट कनेक्ट टुगेदर। कनेक्ट का मतलब क्या हुआ, जोड़ना। टुगेदर का मतलब क्या हुआ, साथ। कनेक्ट टुगेदर तो क्या करता है, साथ जोड़ देता है। कनेक्ट टुगेदर एक साथ जोड़ देता है, एक साथ जोड़ देता है। तो कनेक्ट टुगेदर, तो एक वर्ड बन गया कन जंक्शन। इस वर्ड को अगर आप ब्रेक करोगे तो इसमें दो वर्ड है, एक तो है कन CON, उसके बाद क्या है जंक्शन JUNCTION। कंजंक्शन देखिए JUNCTION कंजंक्शन, ध्यान देना इस पे, क्या है कन जंक्शन। कन का मतलब होता है CON, कौन का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। जैसे आपने पढ़ा होगा कनकरेंस, कनकरेंस का मतलब क्या है, एक साथ घटना घटना। तो कौन का मतलब होता है एक साथ, कोइंसिडेंस। तो कौन का इस्तेमाल जनरली करते हैं एक साथ के लिए। और जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या है, टुगेदर, ये ज्वाइन करना, कनेक्ट करना। तो जंक्शन का मतलब क्या हुआ, ज्वाइन। तो हो गया ना ज्वाइन टुगेदर, एक साथ ज्वाइन करना। तो जो एक साथ ज्वाइन कर रहा था उसका नाम नाम में ही छुपा हुआ है। कहीं सिर्फ एक एडजेक्टिव वर्ड को छोड़ दिया जाए तो सबके नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है। एक एडजेक्टिव को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे का जैसा काम है वैसा ही नाम है। एक साथ जोड़ रहा था इसलिए कंजंक्शन, जो भी एक साथ जोड़ दिया वो कंजंक्शन। लिख लिया, जो भी एक साथ जोड़ दिया, ये एंड है, नॉट ओनली है, बट ऑल्सो है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, एज वेल एज है, इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये क्या करते हैं, कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब क्या है, जोड़ना। और टुगेदर का मतलब क्या है, साथ। तो क्या कर रहा, साथ जोड़ रहा था, ये इसलिए कंजंक्शन। कन का मतलब क्या होता है, टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ। और जंक्शन का मतलब क्या है, ज्वाइन या कनेक्शन। तो ज्वाइन टुगेदर, जो एक साथ जोड़ दे, जो एक साथ जोड़ दे उसको कंजंक्शन कहेंगे। जो एक साथ जोड़ दे उसको क्या कहेंगे, उसको कंजंक्शन कहेंगे। जैसा काम वैसा नाम। लिख लिया कंजंक्शन, इसको कंजंक्शन कहना था। इसके बाद देखा कि कुछ ऐसे वर्ड भी थे, कुछ ऐसे वर्ड थे। ये लिख लिया सारा, सारा लिख लिया। अब कुछ भी कहीं भी समझने में दिक्कत होगी तुरंत बात करेंगे। और अभी जो मैं बता रहा हूं इससे मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगा, अभी थोड़ा सा पहचानने के लिए मैं आपको कहूंगा, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स भी तो हैं, जैसे हम कहते हैं एलास, या कहते हैं ओह, या हम कहते हैं ऊ, या हम कहते हैं वो, या हम कहते हैं हुर्रा। ये भी तो है, ऐसे भी तो वर्ड है, आ, ओ, छी, छी, चा, ऐसे वर्ड भी तो हैं। तो ये सारे जो है एक्चुअली ये क्या करते हैं, किसी ने कुछ कहा ओह, कि कुछ हुआ वो, ये वो क्या बता रहा है कि किसी चीज को देखकर आपको बहुत अच्छा लगा या बहुत बुरा लगा और उसको आपने एक्सप्रेस किया इन सारे वर्ड से। ये जो सारे वर्ड हैं ये आपके अंदर के सरप्राइज को बाहर लाते हैं। सडनली, अचानक आपको जो आपने सोच नहीं रखा वैसा कुछ हो गया, जो आपने सोच नहीं रखा वैसा कुछ हो गया, सडनली ऐसा कुछ हो गया। तो ये सारे वर्ड क्या करते हैं, सडन एक्सप्रेशन। सडन, सडन का मतलब क्या होता है, अचानक। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, भाव। सडन का मतलब क्या है, अचानक या तुरंत आने वाला। और एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, भाव। तो अचानक उठे हुए जो भाव है, अचानक उठे हुए जो भाव है वो ये सारा व्यक्त करते हैं। इसलिए इसका नाम ही रखा है क्या, इन सब का क्या नाम रखा, इंटरजेक्शन। यहां देखिएगा, ठीक से देखिएगा, इंटरजेक्शन है, यहां पर क्या लिखा है, जेक्शन। और इससे पहले क्या था, जंक्शन।
लोग बोलने में गलती करते हैं, कभी कभी कह जाते हैं कंजक्शन, तो कंजक्शन कभी नहीं कहना है, कंजंक्शन। और कुछ लोग कहते हैं इंटरजंक्शन, तो इंटरजंक्शन कभी नहीं कहना, क्या है, इंटरजेक्शन। तो एक है इंटरजेक्शन और एक है कंजंक्शन, एक है इंटरजंक्शन और एक है इंटरजेक्शन और एक है कंजंक्शन। इंटरजेक्शन वर्ड अगर आप इंग्लिश के डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो इंटरजेक्शन का मतलब ही यही लिखा होगा, अचानक आया हुआ भाव, यानी अचानक आए हुए भाव को इंटरजेक्शन कहते हैं एक वर्ड में। यानी ये इंटरजेक्शन जो है ये वन वर्ड सब्शन में भी पूछा जा सकता है कि इंसान के अंदर उठे हुए अचानक भाव को क्या कहते हैं, सडन फीलिंग्स कमिंग आउट ऑफ कमिंग इन मैन, तो या ह्यूमन बींग्स। तो जो अचानक कोई फीलिंग इंसान के अंदर आता है उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब मजे की बात यह है कि इंग्लिश के कोई भी वर्ड हो, इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो, इससे अलग कोई फंक्शन करता ही नहीं है। अब आपको मैं आजादी देता हूं कि आप चाहे तो मुझे कोई वर्ड बता सकते हो, कोई वर्ड पूछ सकते हो जो इससे बाहर आता हो। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं, इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं, या तो वो नाउन है यानी नेम है, या तो वो नेम है, या फिर वो क्या है, प्रोनाउन है यानी नाउन के लिए आ रहा है। या तो वो नेम है या नेम के लिए आ रहा है यानी प्रोनाउन है, या नेम के विषय में एक्सप्रेशन दे रहा है तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। या तो वो क्या है, कोई एक्शन है, काम है, इसलिए वो क्या है, वर्ब है। या फिर वो क्या हो सकता है कि वर्ब कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बता रहा है, तो वो क्या है, एडवर्ब है। कौन है, या फिर एडवर्ब है, या फिर अगर पोजीशन लोकेशन डायरेक्शन है तो प्रीपोजिशन है, पोजीशन लोकेशन डायरेक्शन है तो प्रीपोजिशन है, या कनेक्ट कर रहा है तो क्या है, कंजंक्शन है, और अगर सडन फीलिंग बता रहा है तो इंटरजेक्शन है। सडन फीलिंग बता रहा है तो इंटरजेक्शन है, सडन फीलिंग बता रहा है तो इंटरजेक्शन है। ठीक है, सडन फीलिंग बता रहा है। अब मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आपको इंग्लिश का जो भी वर्ड आता हो आप उसको इस चीज पर रखकर ट्राई करो। देखो वो इसी एट में आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। कोई भी वर्ड है तो अगर उसको ठीक से देखोगे तो या तो वो किसी का नाम होगा, जैसे नाम होगा तो नाउन होगा, या तो नाम के लिए आया होगा तो प्रोनाउन हो जाएगा, या तो नाम का शेप साइज कलर मैरिट डिमेरिट बता रहा होगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, या एक्शन बता रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, या फिर पोजीशन लोकेशन डायरेक्शन बता रहा है तो प्रीपोजिशन हो जाएगा। अगर काम क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगर कनेक्ट कर रहा होगा तो कंजंक्शन हो जाएगा, और अगर सडन फीलिंग बता रहा होगा तो इंटरजेक्शन हो जाएगा। इससे बाहर कुछ हो नहीं सकता। इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो, इसमें से ये हो सकता है कि एक वर्ड इसमें से एक से अधिक काम करता हो, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि एक ही वर्ड किसी सेंटेंस में जाके नाम हो जा रहा हो, किसी सेंटेंस में जाके काम बता रहा हो, किसी सेंटेंस में जाके पोजीशन, ये हो सकता है। एक वर्ड जो है अलग अलग काम कर सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि इंग्लिश का कोई वर्ड आपने बताया और इसमें से वो कोई काम कर ही नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता देना। ठीक है, आपके पास पूरा टाइम है, अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुआ कि 1 दिन का समय लो, 2 दिन का समय लो, 4 दिन का समय लो, और इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड ढूंढ के लाओ और मुझसे पूछो जो इसमें से ना हो, वो इसी में से होगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक ही वर्ड जो है वो एक से अधिक काम कर सकता है, किसी सेंटेंस में कोई और काम करे, किसी सेंटेंस, यानी ये हुआ कि अगर कोई नाम होगा तभी नाउन होगा, अगर नाम नहीं है वो काम कर रहा तो फिर वर्ब है, और जब वर्ब बता रहा है तो फिर वो वर्ब, उसको वर्ब कहेंगे, काम बता रहा है तो वो वर्ब कहेंगे, पोजीशन लोकेशन डायरेक्शन बता रहा है तो वो फिर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यही चीज देखना होता है सेंटेंस में कि भाई कर क्या रहा है, क्या वो नाम है तो फिर नाउन कहिए, नाम है ही नहीं तो फिर नाउन क्यों कहेंगे। अगर वो काम बता रहा है उसको नाउन कैसे कह देंगे, अगर वो काम बता रहा है उसको वर्ब कहिए। अगर वो पोजीशन लोकेशन डायरेक्शन बता रहा है तभी प्रीपोजिशन है, पोजीशन लोकेशन डायरेक्शन बता ही नहीं रहा, आप कह रहे हैं ये प्रीपोजिशन है, आपने रट लिया प्रीपोजिशन है। आप सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस में देखिए कि वो क्या है, प्रीपोजिशन है कि नाउन है। और ये चीज अब आपको एग्जाम्पल समझना है, ये चीज जो मैंने बताया इसको तो पहले लिखना है, और फिर यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि वन वर्ड कैन डू मोर देन वन फंक्शन।
So one word can be used in more than one पार्ट ऑफ स्पीच। ये बात तो एकदम गिरह बांध करके लिख लो, नोट कर लो, एकदम समझ लो, एकदम गिरह बांध करके। क्या है, पहले इसका इंग्लिश लिख लो, फिर मैं इसका हिंदी बता रहा हूं कि वन वर्ड कैन डू मोर देन, THAN, देन वन फंक्शन। मोर देन वन के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल मत कर देना। ये नहीं सोचना कि मोर देन वन कह रहा है तो फंक्शन में एस लगा देना। मोर देन, ये इंग्लिश का रूल है, जब सिंटेक्स पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा इसमें। मोर देन वन के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर होता है। ये एग्जाम में पूछ देगा आपको मोर देन वन। इसमें एग्जाम में क्या करना है, एरर में मोर देन वन फंक्शंस, मोर देन वन बॉयज ऐसे लिख देगा तो गलत हो जाएगा। मोर देन वन के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर होता है। तो वन वर्ड कैन डू मोर देन वन फंक्शन, सो वन वर्ड कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। One word can do more than one function, so one word can be used in more than one part of speech. ठीक है, one word can do more than one function, so one word can be used in more than one part of speech. अब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी तो मैंने बता दिया था, फिर मैं बता देता हूं कि एक शब्द एक से अधिक काम कर सकता है। एक शब्द एक से अधिक काम कर सकता है, इसलिए एक शब्द एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। एक शब्द एक से अधिक काम कर सकता है, इसलिए एक शब्द एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है। ठीक है, एक वर्ड एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है। अब जरा मैं इसको एग्जाम्पल अभी दूंगा। एक वर्ड एक से अधिक काम कर सकता है, इसलिए एक वर्ड एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है। एक वर्ड एक से अधिक काम कर सकता है, इसलिए एक वर्ड एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है। एक वर्ड एक से अधिक काम कर सकता है, इसलिए एक वर्ड एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है। जरा आप इसको एग्जाम्पल से समझना। एग्जाम्पल दूं ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा देखना, बताना मुझे। मैं पूछूंगा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप लोग लिखना फटाफट। जैसे मैं लिख रहा हूं, दिस इज अ हार्ड सरफेस, दिस इज अ हार्ड सरफेस। अब इसमें मैं पूछ रहा हूं कि हार्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो बताओ तो जरा हार्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दिस इज अ हार्ड सरफेस, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बताओ। बताओ, कोई पूछेगा इसमें हार्ड क्या है तो क्या बताओगे, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओगे। दिस इज अ हार्ड सरफेस, क्या जवाब दिया, प्रोनाउन। एक ने जवाब दिया वर्ब। देखो अभी मैं सिखा रहा हूं तो जरा समझ। अब देखो, दिस इज हार्ड सरफेस, हार्ड क्या है ये बताओ। हार्ड सरफेस, हार्ड क्या है, हार्ड किसके लिए आया, सरफेस के लिए आया। इस सरफेस का मतलब क्या हुआ, सतह। सरफेस का मतलब क्या हुआ, सतह। सरफेस, जैसे ये है सरफेस, ये सतह हुआ। तो सतह क्या है, नाउन है। सरफेस, ये एक चीज है, इसका नाम है सरफेस, या ये एक चीज है, इसका नाम है सरफेस। ये तो है, ये मेरा गाल है, ये इसका सरफेस हुआ। ये सरफेस नाउन हुआ ना, नाम हुआ। किसी चीज के बाहरी हिस्से का नाम हुआ सरफेस। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड का ये क्या है, सरफेस है। ये क्या है, सरफेस, यही है सतह। यानी सरफेस क्या है, नाउन है। सरफेस क्या है, नाउन है, किसी का नाम है। वैसे ही समझेंगे, ये नाम है, सरफेस किसी ना किसी का नाम है। तो हार्ड क्या है, ये नाम हार्ड है ना, ये सरफेस नाम है ना, नाम सरफेस हुआ। तो हार्ड या सख्त क्या हुआ, कौन है हार्ड, सरफेस। हार्ड सरफेस क्या है, सरफेस किसी चीज का नाम है, किसी चीज के बाहरी सतह का नाम क्या है, सरफेस। हर चीज का हर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका सरफेस होगा। तो ऑब्जेक्ट के बाहरी सतह का नाम, चीज आवरण का नाम ही तो सरफेस है ना।
तो सरफेस हो गया नाउन, नाम है ये। और हार्ड क्या है? तो नाउन है। सॉरी, हार्ड क्या है? तो ये जो सरफेस है वही हार्ड है ना, यानी ये नाउन हार्ड है। ये जो सरफेस है ये क्या है? हार्ड है। ये जो सरफेस है ये क्या है? हार्ड है। यानी ये जो हार्ड है किसके विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है? नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए कि नाउन कैसा है तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। इसलिए इसको क्या कहना चाहिए? एडजेक्टिव। क्योंकि हार्ड नाउन के विषय में बता रहा है कि नाउन कैसा है, सरफेस कैसा है, नाउन कैसा है, सरफेस कैसा है। क्लियर हो गया सबको? अब आपने कहा एडजेक्टिव, पहले तो प्रोनाउन कह दिया था, अब एडजेक्टिव। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एडजेक्टिव, ओके ओके। सिर्फ ममता वर्ब कह रही थी, वर्ब तो ये नहीं था, क्योंकि हार्ड काम तो बता ही नहीं रहा है। हार्ड काम नहीं बता ना, हार्ड सरफेस के विषय में बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं कह रहा हूं ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये हार्ड क्या है? ही इज वर्किंग हार्ड। अब मैं पूछ रहा हूं हार्ड क्या है? अब बताओ हार्ड क्या है? ठंडे दिमाग से बताना, सोच देख, 1 से 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 मिनट ले लो, लेकिन सोच के बताओ। अब देखो, इस तरह से आपने पढ़ा नहीं है, ग्रामर को इस तरह से समझा नहीं है, इसलिए आपको मीनिंग निकालने में दिक्कत होती है। आपको क्लोज टेस्ट में इसी वजह से दिक्कत होती है। क्लोज टेस्ट जब आप बनाते हैं, आप फिल नहीं कर, यही वजह है। आप समझ नहीं पाते हो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत है। खाली जगह में एक वर्ड भरना, वाक्य कौन सा पार्ट्स ऑफ, ये समझ नहीं पाते। सब वर्ड एक जैसा ही लगता है आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ नहीं पाते हो। कॉम्प्रिहेंशन में इस वजह से दिक्कत होती है, क्लोज टेस्ट में दिक्कत होती है, जंबल सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ में इसी वजह से दिक्कत होती है, और एरर में तो दिक्कत होती ही है। एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो खूब दिक्कत होती है, इसकी वजह से पता नहीं चलता है। अब थोड़ी 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 सी बेसिक बात करेंगे। और ठंडे दिमाग से, ठंडे दिमाग से, ठंडे दिमाग से देखिए। अब देखिए, जवाब सबका अभी तक जो आया है, ममता का और नीतीश का, अभी जवाब गलत है। इसलिए मैं जवाब को सही नहीं कर रहा हूं कि थोड़ा सा और सोचिए, तो हो सकता है आप खुद करेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा और सोचिए, तो हो सकता है आप खुद सोचिए, सोचिए, अभी सोचा नहीं, जल्दबाजी में जवाब दे दिया। थोड़ा सा और सोचिए, तो हो सकता है जवाब सही हो जाए। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सोचिए, सोचिए, थोड़ा सा सही हो जाएगा जवाब। थोड़ा सा सोचेंगे, जवाब सही हो जाएगा। जैसे कहते हैं ही, ये तो सब्जेक्ट है, ही इज वर्किंग, तो ये काम तो ये है ना, वर्क तो ये इज वर्क, काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो वर्क वर्ब, वर्ब तो ये है, काम करना वर्ब है ना। ही इज वर्किंग, वो कर रहा है। ही इज वर्किंग हार्ड, इसका मतलब क्या, वो कड़ी मेहनत कर रहा है, वो कड़ी मेहनत कर रहा है। तो मेहनत करना क्या है? मेहनत करना क्या है? काम करना क्या है? वर्क क्या है? वर्ब है। तो ये तो, हाँ अब ठीक है, मुझे पता था आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप सही कर देंगे, इसलिए अब सही बता रहे हैं। अब सही बता रहे हैं, हाँ अब सही बता, मुझे पता था, जल्दबाजी में हो जाता, अभी जल्दी याद दिमाग नहीं लगा आपने फट सी। एक्शन वर्ड तो वर्क है। ये अगर मैंने पूछा होता वर्किंग क्या है, तब आप कहते हैं ये वर्ब है। लेकिन मैंने तो पूछा हार्ड क्या है, तो हार्ड क्या बता रहे हैं? वो काम कैसे कर रहा है, वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, तो वह नहीं है हार्ड। वह, हम कहते हैं वह बहुत सख्त इंसान है, तो अलग बात होती। अगर वह सख्त इंसान है हम कहते हैं, तो फिर वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो फिर इंसान की बात करने लगता है, वो हम कहते हैं वो बहुत सख्त है, ही इज हार्ड, तो वो बहुत सख्त इंसान है, फिर वो हार्ड एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि फिर वो इंसान की बात करने लगता है। ठीक है, लेकिन हम तो कह रहे हैं वो कड़ी मेहनत कर रहा है। कि क्या कर रहा है ज्यादा? तो मेहनत ज्यादा कर रहा है, मेहनत अधिक कर रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है। तो काम बहुत कर रहा है ना, मेहनत ज्यादा कर रहा है, इसलिए जो हार्ड है ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब। ठीक है, ये हार्ड कहलाएगा एडवर्ब। यानी हार्ड क्या हो गया? हार्ड आपका एडजेक्टिव भी हो गया और हार्ड एडवर्ब भी हो गया। जब किसी नाउन के विषय में बताएगा, किसी नेम के विषय में बताएगा, तो एडजेक्टिव होगा। लेकिन जब वो किसी काम के विषय में बताएगा कि काम कैसे हो रहा है, कितना हुआ, तो हार्ड क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो अभी घबरा, अभी 2 ही एग्जाम्पल मैं पूछा, 10-5 क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। और फिर हम लोग नाउन पे आएंगे, फिर नाउन के डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे कि नाउन से कैसे एरर बनता है, नाउन के क्या है चीजें, फिर आएंगे। लेकिन अभी मैं 5 से 10 क्वेश्चन और पूछूंगा ऐसा, ताकि आप प्रैक्टिस थोड़ा सा कर सके, और कुछ वर्क भी दूंगा आपको, कुछ वर्क भी दूंगा पहचानने के लिए, ताकि आप पहचाने। ऐसा नहीं कैसी बात हो गई, कुछ तो मैं खुद से दूंगा आपको इस पर, और कुछ मैं पीडीएफ के थ्रू आपको होमवर्क के लिए अपलोड करवा दूंगा, ताकि आप कुछ क्वेश्चन को पीडीएफ के थ्रू बना पाए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आप पीडीएफ के थ्रू से मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, और आप उसको होमवर्क के तौर पे, अब भैया मैं इसी जगह पे क्वेश्चन लिख दूंगा, और आप उसको नोटबुक में डाउनलोड कर लेंगे,
और फिर होमवर्क देंगे। यानी कुछ क्वेश्चन मैं कल सामने प्रैक्टिस करवाऊंगा और कुछ आपको होमवर्क लिए दूंगा, तब पता चलेगा क्या है। ऐसे बात नहीं बनेगी। और फिर नाउन पे हम लोग कल से नाउन पे भी आ जाएंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया? कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। जय हिंद।